नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हमारा शरीर हमारे सोचने की रफ्तार से भी तेज कैसे काम कर लेता है? आज हम शरीर के इसी कमाल के ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी गर्म चीज को छुआ और दर्द महसूस होने से पहले ही हाथ अपने आप पीछे हट गया? एकदम से तेज जलन और हाथ एक झटके से पीछे। ये फैसला हमने तो लिया नहीं, तो फिर किसने लिया? भाई, यही तो वो कमाल की चीज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। असल में ये एक अचेतन क्रिया है, मतलब एक इतनी तेज अपने आप होने वाली प्रतिक्रिया जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी है, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी बाहरी चीज, जिसे स्टिमुलस कहते हैं, के लिए शरीर का एक बहुत ही तेज, ऑटोमेटिक और अनैच्छिक रिएक्शन है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं करता। ज्यादातर मामलों में इसे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। इसकी कुछ खास बातें हैं। एक, ये बहुत तेज होती हैं। दूसरा, ये हमारी मर्जी से नहीं होती। और तीसरा, ये हमेशा एक जैसी ही होती हैं। मतलब ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। सवाल ये है कि ये सब इतनी जल्दी होता कैसे है? इसका सारा राज छिपा है रिफ्लेक्स आर्क में। आप इसे हमारे शरीर का एक सीक्रेट सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जो इस फास्ट रिएक्शन को मुमकिन बनाता है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क असल में एक नर्व का रास्ता है, एक पाथवे जिस पर सिग्नल दौड़ता है। इसे शरीर का सुपर फास्ट शॉर्टकट भी कह सकते हैं। ये दिमाग तक जाने वाले लंबे रास्ते को छोड़कर तुरंत एक्शन लेता है। चलिए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ा। सबसे पहले हमारी स्किन में मौजूद रिसेप्टर को पता चलता है कि भाई खतरा है। फिर स्टेप 2 में एक सेंसरी न्यूरॉन इस खतरे का सिग्नल बिजली की रफ्तार से रीढ़ की हड्डी तक ले जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। रीढ़ की हड्डी वो यहाँ एक रिले सेंटर की तरह काम करती है और दिमाग से पूछे बिना तुरंत फैसला लेती है। फिर एक मोटर न्यूरॉन फौरन हाथ हटाओ वाला ऑर्डर लेकर मसल्स तक जाता है, और आखिर में इफेक्टर यानी हमारे हाथ की मांसपेशी इस ऑर्डर को मानकर सिकुड़ जाती है और हाथ पीछे हट जाता है। ये सब पलक झपकने से भी कम टाइम में हो जाता है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ इमरजेंसी के लिए होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे रोजमर्रा के न जाने कितने कामों में शामिल हैं। देखा जाए तो करीब 60% रिफ्लेक्स, जैसे डॉक्टर जब घुटने पर हथौड़ी मारते हैं तो वो हमारे रीढ़ की हड्डी से कंट्रोल होते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो। पर बाकी के जो 40% हैं, जैसे पलक झपकना, उन्हें हमारा ब्रेन स्टेम मैनेज करता है। मतलब हमारे पास हर मौके के लिए एक रिफ्लेक्स है। खांसना, छींकना, पलक झपकाना, ये सब हमें बचाने वाले यानी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं। और वहीं दूसरी तरफ खाना निगलना, मुंह में पानी आना, यहाँ तक कि सांस लेना, ये सब फंक्शनल रिफ्लेक्सेस हैं जो शरीर को नॉर्मली चलाते रहते हैं। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमारे शरीर के कामों में दिमाग और रीढ़ की हड्डी का रोल क्या है, कौन बॉस है। चलिए इन दोनों तरह के एक्शन को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है रिफ्लेक्स एक्शन। ये अनैच्छिक है, बहुत तेज है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है और इसका मकसद है सुरक्षा। दूसरी तरफ है वॉलंटरी एक्शन, मतलब हमारी मर्जी से होने वाला काम। ये धीमा होता है, इसे हमारा दिमाग कंट्रोल करता है और ये किसी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा होता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। जब रिफ्लेक्स होता है तो दिमाग उस पहली प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होता। उसे तो खबर तब मिलती है जब एक्शन पूरा हो चुका होता है। मतलब वो घटना को कंट्रोल करने के बजाय उससे सीखता है कि अच्छा ये हुआ था। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा रिफ्लेक्स सिस्टम है ना, ये हमारे शरीर का पर्सनल ऑटोमेटिक बॉडीगार्ड है। एक ऐसा कमाल का सिस्टम जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? सीधी सी बात है, ये हमें फौरन खतरे से बचाते हैं। ये गंभीर चोट लगने से रोकते हैं क्योंकि हमारा रिएक्शन टाइम एकदम कम हो जाता है। और ये हमारे दिमाग को छोटे मोटे लेकिन जरूरी कामों के बोझ से भी बचाते हैं। और ये स्पीड कितनी तेज होती है अंदाजा है? एक सिंपल सा हाथ हटाने वाला रिफ्लेक्स होने में 150 मिलीसेकंड से भी कम का वक्त लगता है।
मतलब जितना टाइम सोचने में लगेगा उससे कहीं जल्दी तो काम हो चुका होता है। हमारे ये रिफ्लेक्स हमारे शरीर के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जो बिना बुलाए सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। तो आखिर में एक सवाल आता है, सोचिए ऐसे और कौन-कौन से ऑटोमेटिक सिस्टम हैं हमारे अंदर जो हमें हर पल चुपचाप सुरक्षित रख रहे हैं।